बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ सुरेहा पॉश। मैं दोबारा आपके सामने आई हूँ अपने सेम टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। एक्चुअली आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे आने वाली वीडियोस में मैं नया टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगी। आज जो मैं प्रीवियस जो टॉपिक मैं आपको करवा रही थी उसका नाम था रिपोर्टेड स्पीच। आज मैं उसका लास्ट टॉपिक आपको करवाऊँगी। रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी होंगे तो उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे, मतलब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से जाएंगे। तो जिन बच्चों ने, जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों को अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लिंक दिए गए हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू माय ओल्ड वीडियोस एज वेल। उससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा इन चीज़ों को समझने के लिए। जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं प्लीज़ उनको जाके देखिएगा, आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। जो मेरी मैंने फर्स्ट वीडियो आपको करवाया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था सेंटेंसेस के बारे में। उसके बाद में जो मैंने वीडियो आप लोगों के सामने मैं लाई थी उसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी थी सेंटेंसेस अलग अलग तरीकों के होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करा है, रिपोर्टेड स्पीच जो हमने की है, उसमें बहुत तरीके के सेंटेंसेस जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई थी। आज जो है वो मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनको किस तरह से चेंज किया जाता है आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी। तो बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वहां पे आपने देखना है कि एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं वो किस तरीके के हैं। जैसे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में करवाया था, इंटरजेक्शंस कोई चीज़ें होती हैं। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो होंगे वो हम देखेंगे कि वहाँ पे सरप्राइजेस की बात करी गई है, किसी तरह के शॉक्स की बात की गई है, वो सॉरोस की बात की गई है, जॉयस की बात की गई है, जो हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हमें बताएंगे। जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड अगर हमें दिया गया होगा हिप हिप हुर्रे, तो ये है जॉय की बात, हैप्पीनेस की बात। उसी तरह अगर हमें एलास, ओ नो, आउच, ओ गॉड, अगर ये सारे वर्ड्स हमें दिए गए होंगे तो यहाँ पे बात की जाएगी सॉरोस की या सैडनेस की बात की जाएगी। अब देखिए हिप हिप हुर्रे के अलावा हमारे पास yippee, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। yippee हो गया, हुर्रे हो गया, वाव हो गया, इन तरह के सेंटेंसेस। ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होंगे हमें ध्यान में रखना है। अगर इस तरह के एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हमें दिए गए हैं तो वो जॉय और हैप्पीनेस की बात होगी। अगर हमारे पास इस तरह के एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होंगे तो वहां पे सॉरो या सैडनेस की बात की जाएगी। तो बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। सबसे पहले जो हमारा सेट टू होगा, सेट टू जो है वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सॉरो में। अब मैंने अभी आपको बताया जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जहां पे इस तरह के दिए गए होंगे वहां पे जॉय की बात आ जाएगी। अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हमें अलास, ओ नो, आउच, ओ गॉड इस तरह के दिए गए होंगे तो वो सॉरो में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड जो रूल है वो लगेगा SON। बार बार मैं एक ही चीज बोलती हूँ, SON वो आपको हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में याद रखना ही रखना है। SON हो गया जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, जो सेकेंड पर्सन होंगे वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे पास थर्ड पर्सन दिए गए होंगे उनमें किसी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे। तो प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पर्सन जो है, पर्सनल प्रोनाउंस की जो मैं बार बार बात करती हूँ, पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि SON दैट इज फर्स्ट पर्सन जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। जो सेकेंड पर्सन रहेगा वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। और जो थर्ड पर्सन होंगे उनमें किसी तरह के चेंजेस लाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो सेट टू है एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सॉरो में हो गया, और जो SON है वो हमने लगाना ही लगाना है। अब यहाँ पे जो टेंसेस के चेंजेस थे, चेंज ऑफ टेंसेस
रिमेन सेम। जैसे मैंने आपको बताया कि टेंसेस को किस तरह से चेंज किया जाता है। जो मैंने आपको यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड टॉपिक मैंने आपको करवाया था रिपोर्टेड स्पीच का, वहाँ पे मैंने आपको यही चीज़ बताने की कोशिश करी थी। अगर हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब का पार्ट पास्ट में रहता है, सेड टू अगर लग जाता है, वहाँ पे आपको बहुत सारे टेंसेस को चेंज करने की ज़रूरत होती है। जैसे आपको प्रेजेंट सिंपल होगा वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया होगा वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर सेंटेंस दिया गया होगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। उसी तरह अगर आपके पास पास्ट सिंपल का सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया गया होगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेंसेस के चेंजेस है वो सेम रहेंगे जैसे हमने नॉर्मली चेंजेस करे थे जब भी हमने रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में देखा था। अब देखिए आगे जो कंजक्शन है हमारे पास दैट, उसका इस्तेमाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किया जाएगा। दैट कंजक्शन यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रखना होगा। जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको दिए गए होंगे, सबसे पहले आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को देखेंगे कि उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आपको हैप्पीनेस जॉय की बात कर रहे हैं, सॉरो या सैडनेस की बात की जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप उनको चेंज कर दोगे जब आप डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट में जाते हैं। जैसे अगर आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स सारे दिए गए होंगे, आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे। अगर आपको सेकंड वाले एलास, ओ नाउ, आउच, ओ गॉड, ऐसे वाले अगर आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दिए गए होंगे, आप उनको सिंपल एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज कर देंगे। उनके अलावा चेंज ऑफ टेंसेस यहाँ पे रहेगा और साथ में कंजक्शन दैट का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ तो आपको ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि मैं किस तरह के चेंजेस की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ। मैं कहती हूँ मोहन सेड हिप हिप हुर्रे, वी हैव won the मैच। देखो हिप हिप हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पे हिप हिप हुर्रे जो है हमें पता चल गया उसने यहाँ पे हैप्पीनेस की बात की है, तो यहाँ पे जो सेड रहेगा उसको हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिप हिप हुर्रे। अब यहाँ पे आपने जो एक्सक्लेमेशन था वो लगा दिया, उसकी हैप्पीनेस आपने बता दी जॉय लगा के। अब आप सिंपल यहाँ पे देखेंगे जो टेंसेस हैं वो किस तरह से चेंज किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वी क्या है, वी इज अ फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, मोहन ने यहाँ पे बोला है हम मैच जीत गए, तो मोहन जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मोहन के लिए आ जाएगा दे। अब वी हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पे हैव वॉन द मैच है, हैव हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस में लगता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में। दैट दे हैड वॉन द मैच। अब जाहिर सी बात है वी की बात की गई है, तो वी हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन दिया गया है। अब मोहन अकेला मैच खेलेगा नहीं कि वो अकेला ही जीत जाएगा, तो मोहन ने यहाँ पे पूरी की पूरी टीम की बात करी है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे लगाया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दे मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे मोहन बात कर रहा है अपनी और अपनी टीम के बारे में। तो यहाँ पे जो हिप हिप हुर्रे था, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिए गए थे हिप हिप हुर्रे, उसको मैंने चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मतलब वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि वो लोग जो है वो मैच जीत चुके हैं। अब देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है कि आपको जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं उन पे फोकस करना है। बाकी जो सेंटेंस है, जो जैसे हमने प्रीवियस सेंटेंसेस को चेंज करा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, सेम ही रूल्स इनके साथ लगेंगे। जिस तरह से हमने सिंपल सेंटेंसेस एजर्टिव्स को चेंज करा था,
उनके अलावा इंटेरोगेटिव को चेंज करा था, जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस है दैट का यूज करा था, यहाँ पे भी दैट को यूज करना है आपने। उनके अलावा आपने जो SON है उसका भी इस्तेमाल करना है और चेंज ऑफ टेंसेस का भी इस्तेमाल करना है। तो ये भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस उनको भी चेंज करना, किस तरह से चेंज किया जाता है, उनके रूल्स का भी आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो इसी का टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच का। यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरह से जो चीज़ें हैं उनमें चेंजेस जो है लाए जाते हैं, कौन से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत होती है। अब देखिए मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इम्पॉर्टेंट नोट जो हमारे लिए ये रहता है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर आपको किसी तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे अगर यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बात की जाएगी, उनके जो सेंटेंसेस हैं उनके अलावा जो आप हैबिचुअल एक्ट्स की बात करते हैं, हैबिचुअल एक्ट्स की बात करते हैं, या आप हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं, आपने एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर ये तरह के आपको सेंटेंसेस दिए गए होंगे, यहाँ पे जो टेंसेस हैं वो रिमेन सेम, टेंसेस सेम रहेंगे, नो मैटर आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, आपको किसी तरह के जो टेंसेस हैं उनको चेंज नहीं करना। यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब जो है, जहाँ पे सेज टू होगा, से टू होगा या आपको सेड टू दिया गया होगा, आप यहाँ पे बेशक यहाँ पे टेल्स लगाएंगे, टेल लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे। जो आपका सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस में जिस तरह के टेंस की बात करी गई होगी वो टेंस जो है वो सेम रहेगा, उस टेंस को आपने चेंज नहीं करना है। यूजुअली हमने क्या करा था कि जब भी हमारे पास जो रिपोर्टेड वर्ब सेड टू दिया गया था, जब हमने टोल्ड लगाया था उसमें हमने बहुत सारे टेंसेस को चेंज करा था, हर टेंसेस को हमने चेंज करने की कोशिश करी थी। लेकिन जब आपको यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाएगी, हैबिचुअल एक्ट्स की बात की जाएगी, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात की जाएगी, उन तरह के सेंटेंसेस में, टेंसेस में आप चेंजेस नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरह के सेंटेंसेस या टेंसेस को मैं चेंज ना करने की बात यहाँ पे कर रही हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, माई ग्रैंडफादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, अब ग्रैंडफादर ने मुझे ये बोला है कि ऑनेस्टी जो है वो सबसे बड़ी पॉलिसी है, ठीक है। जितने ईमानदार रहेंगे आप, जितने ईमानदार रहेंगे बाकियों के साथ में, अपने घर वालों के साथ में, आपके लिए वही सबसे बड़ी बात होगी और वही सबसे बड़ी पॉलिसी है ज़िंदगी की। तो यहाँ पे मैंने अगर नॉर्मली मैंने आपको बताया था जो असर्टिव सेंटेंसेस रहते हैं, इंपेरेटिव रहते हैं, सेड टू जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेंज करूँगी, माई ग्रैंडफादर, सेड टू हो जाएगा टोल्ड मी दैट। अब अगर मैं नॉर्मली सेंटेंसेस की बात करती थी तो मैं बोलती थी अगर आपको प्रेजेंट सिंपल में दिया गया होगा आप पास्ट सिंपल में कर लोगे, लेकिन बात यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ की हुई है तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही रहेगा। वहां पे हम ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल रहेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए आपको अगर यूनिवर्सल ट्रुथ पे जैसे बोला जाता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको दिए जाते हैं, आप उसमें किसी तरह की चेंजेस जो हैं वो नहीं जो है वो लिखेंगे। सनराइजेस इन द ईस्ट, सनराइजेस इन द ईस्ट, आप वहाँ पे टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे, आपके लिए मैटर नहीं करेगा जो रिपोर्टेड वर्ब आपको दिया गया है वो प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में दिया गया है। चलिए सेकेंड मैं आपको एग्जाम्पल बताने की कोशिश करती हूँ, हैबिचुअल एक्ट्स। मैं बोलती हूँ माई अंकल सेड टू मी आई स्मोक डेली। है तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है।
लेकिन फिर भी मैं आपको हैबिचुअल एक्ट्स बता रही हूँ। यहाँ पे कई लोगों की हैबिट होती है जो कि बहुत ही गलत हैबिट है, इसको हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अंकल ने मुझे कहा मैं रोजाना स्मोक करता हूँ, जो कि बहुत बुरी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगी जो हैबिचुअल एक्ट्स होते हैं उनको हम चेंज नहीं करते। माई अंकल टोल्ड मी दैट I is the first person it will change according to my uncle. My uncle is a man, obviously, that he smokes daily. ये हैबिचुअल एक्ट्स है। हैबिचुअल एक्ट्स जो है उनमें भी टेंसेस जो है वो चेंज नहीं होते, इनमें भी मैटर नहीं करता। जो सेड टू है, आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है प्रेजेंट हो पास्ट हो, वहां पे आपने किस तरह के टेंसेस को चेंज नहीं करना है, आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उन तरह के टेंसेस को चेंज करने की। अब देखिए मैं बात करती हूँ हिस्टोरिकल इवेंट्स की। एग्जाम्पल लेते हैं, द टीचर सेड टू द students, India got freedom 1947, 15th अगस्त 1947। अब देखिए ये क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट है। जो हमारे इतिहास में जो चीज़ें हुई हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। उस तरह के सेंटेंसेस में भी हमें किसी तरह के चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी मैटर नहीं करता है आपको जो रिपोर्टेड वर्ब दिया गया है वो प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट India got freedom on 15th अगस्त 1947। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती, जो सेंटेंसेस हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है यहाँ पे। जो भी सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे, हैबिचुअल एक्ट्स की बात करी जाएगी, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात होगी, वहां पे आप जो टेंसेस हैं उनको चेंज नहीं करोगे, वो टेंसेस एज इट इज ही रहेंगे। बस आपको देखना है जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है उनको आप चेंज करेंगे। सेड टू दिया गया है तो टोल्ड में आपने चेंज करना ही करना है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब एक चीज और देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जब भी हम सेंटेंसेस में, जब हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में दी जाती है, उसमें अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें कहीं पे भी मॉडल्स दिए गए होंगे, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे उनमें भी चेंजेस लाने की ज़रूरत होगी। जैसे अगर मैं बात करूंगी, अगर हमें किसी भी सेंटेंस में विल दिया गया है, आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसे वुड कर देंगे। अगर आपको शैल दिया गया है, आप शुड कर देंगे। कैन होगा तो कुड आ जाएगा, मे होगा तो माइट आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। बस रिपोर्टेड स्पीच से पहले आपको टेंसेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टेंसेस समझ लेते हैं अच्छे से, आपको रिपोर्टेड स्पीच जो है वो बहुत ही आराम से आ जाएगी। तो रिपोर्टेड स्पीच का आज हमारा लास्ट टॉपिक था। हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो मैंने पूरा कवर करवा दिया है। तो प्लीज़ एग्जाम्स आ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, ताकि ग्रामर में आपको किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, ग्रामर में किसी तरह का आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको ग्रामर जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आए। अब इसके बाद में मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी। अब मेरा नया टॉपिक होगा वॉइसेस पे, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर का। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचूँ और उनको इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करवाने की कोशिश करूँ। तो मेरी आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और मैं यही चाहूँगी, आप प्लीज़ अपना जो ध्यान है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ दें। एग्जाम्स आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करें। उसके लिए आप जो मेरी वीडियोस हैं, हमारी पॉश कोचिंग क्लासेस पे जितनी भी वीडियोस आती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके जो टॉपिक्स है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आप बोलेंगे हम उसी तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, अपने
जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा हमारी पॉश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, हमारी जो वीडियोस आती हैं उनको देखें, उनको समझने की कोशिश करें। अगर कोई टॉपिक है आपके जहन में तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, हम उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे ताकि आप उन टॉपिक्स को क्लियर कर सकें और अपने आने वाले एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। तो मेरी यही कोशिश रहेगी ग्रामर पोर्शन में आपको कवर करवाऊँ और ग्रामर पोर्शन में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँ। तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो देखिएगा, नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।